क्या आपने कभी सुना है, अगर रात के अंधेरे में कोई आपको पीछे से नाम लेकर बुलाए तो पलट कर देखना मना होता है? इंडिया के कई गांव में ये सिर्फ कहावत नहीं, वार्निंग है। आज की ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग दिन में हंसते थे, लेकिन रात होते ही डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर एक छोटा सा गांव था, जंगल के बिल्कुल पास। मोबाइल नेटवर्क कम, बिजली अक्सर चली जाती और शाम के बाद सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती। गांव के बुजुर्ग बचपन से एक ही बात बोलते आए थे, सूरज डूबने के बाद जंगल के पास मत जाना, और अगर कोई पीछे से बुलाए तो मुड़ना मत। कोई वजह नहीं बताता था, बस इतना कहते थे, जो मुड़ा वो वापस नहीं आया। रमेश, गांव का सीधा साधा किसान, हर रात खेतों से लेट लौटता था। एक रात लगभग 9:30 बजे जब वो जंगल के किनारे वाली पथरी से चल रहा था, तब अचानक रामेश, आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसका कदम रुक गया, आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ को मरे 3 साल हो चुके थे। दिल बोला पलट जा, दिमाग बोला मत मुड़। उसे बुजुर्गों की बात याद आ गई। वो नहीं मुड़ा, वो भागता हुआ सीधा घर पहुंचा। अगली सुबह पता चला उस रात रमेश के पिछले खेत का मालिक गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद गांव में हर महीने कोई ना कोई गायब होने लगा। सबका एक्सपीरियंस एक जैसा था, पीछे से आवाज, अपने किसी अपने की, और एक पलटना। जिन लोगों ने पलट कर देखा उनके बारे में सिर्फ एक बात बोली जाती थी, वो जमीन के अंदर चले गए। गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने सच बताया, ये आवाज किसी इंसान की नहीं, ये छाया है जो अकेला इंसान देखकर उसी का रूप ले लेती है। अमित, गांव का स्कूल टीचर, पढ़ा लिखा और लॉजिकल इंसान था। उसने ये सब सुनकर कहा, ये सिर्फ डर है, जब तक देखेंगे नहीं सच कैसे पता चलेगा। उसने डिसाइड किया रात को जंगल जाकर रिकॉर्ड करेगा। डेट 15 जुलाई, टाइम 12:17 AM। हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, आवाज आती कहां से है। जंगल के बीच हवा अचानक रुक सी गई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ हिलते हुए लग रहे थे। तभी अमित, ये आवाज उसकी अपनी थी। उसके पैर जम गए, पसीना बहने लगा। आवाज दोबारा आई, अमित पीछे देखो। उसने हिम्मत करके धीरे से पलट कर देखा। टॉर्च की रोशनी में उसका ही चेहरा खड़ा था, लेकिन आंखें नहीं थी, मुंह से आवाज नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट। मोबाइल वहीं गिर गया और रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगली सुबह अमित गायब था, सिर्फ जंगल की एंट्रेंस पर उसका मोबाइल मिला। आखिरी ऑडियो में सिर्फ इतना सुना गया, वो मेरी आवाज में बोल रही है। आज भी भैरवपुर के जंगल के पास एक बोर्ड लगा है, रात के अंधेरे में अगर कोई पीछे से बुलाए तो याद रखना, वो तुम नहीं, तुम्हारी जगह लेने आया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में बताना। और हाँ, रात को अकेला चलते वक्त ईयरफोन मत लगाना, क्या पता आवाज पीछे से आ रही हो। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।